हरे कृष्णा। आज मैं आपको माँ रुक्मिणी और श्री कृष्ण की कथा सुनाऊंगी। माँ रुक्मिणी की एक बहुत ही विशेष बात थी कि उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आता था। तो एक बार श्री कृष्ण ने सोचा कि ज़रा मैं भी तो देखूं कि रुक्मिणी जी क्रोध में लगती कैसी हैं। अब स्वभाव तो बचपन से ही श्री कृष्ण का नटखट है और आज उन्होंने रुक्मिणी जी की परीक्षा लेनी चाहिए। एक बार जब रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण साथ में बैठे थे तब श्री कृष्ण ने माँ रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी, बहुत दिनों से मेरे मन में एक भाव जाग रहा है, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है। माँ रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु क्या बात है, कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी, तुम इतनी सुंदर राजकुमारी हो, विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री हो, रुक्मी जैसा महान योद्धा तुम्हारा बड़ा भाई है, शिशुपाल स्वयं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए आया था, फिर भी तुमने मुझसे क्यों विवाह किया? अगर तुम कहो कि मैं बहुत सुंदर हूँ तो सुंदर तो मैं हूँ नहीं, काला कलूटा सा हूँ। और मेरी मैया तो बचपन में ये भी कहती थी कि इतने काले से कौन विवाह करेगा। अब सुंदर मैं हूँ नहीं, मेरे माता पिता और कुल खानदान का कुछ पता नहीं। कोई कहता है यशोदा नंदन तो कोई कहता है देवकी नंदन। अब सुंदर हम हैं नहीं, कुल खानदान का कुछ पता नहीं। अब तुम कहो कि प्रभु आपको भजने वाले लोग बहुत महान हैं, तो ऐसा भी नहीं, क्योंकि जिनको खाने पीने को कुछ मिलता नहीं बस साधु बाबा बन जाते हैं कि खाने पीने को भी मिल जाएगा और हरि नाम भी हो जाएगा। फिर तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? माँ रुक्मिणी जी फिर भी शांत बैठी रहीं, कोई क्रोध नहीं किया। श्री कृष्ण ने सोचा कि रुक्मिणी तो क्रोध कर ही नहीं रही, तो उन्होंने कहा कि रुक्मिणी, अभी भी देरी नहीं हुई है, तुम कहो तो बेचारा शिशुपाल अभी भी तैयार बैठा है। माँ रुक्मिणी जी ने तब भी कोई क्रोध नहीं किया, बस वे उधर ही मूर्छित हो गई। कृष्ण डर गए, उन्होंने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो गई। उन्होंने माँ रुक्मिणी जी पर पानी छिड़का, पंखे से हवा करी। उन्होंने कहा कि रुक्मिणी, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो बात को दिल पर ले गई। कुछ देर पश्चात जब माँ रुक्मिणी जी की आंखें खुली तो वे हंसते हुए बोली, प्रभु आपने कुछ गलत नहीं कहा, जो भी कहा सत्य ही कहा। आपने कहा कि आप सुंदर नहीं हो, काले कलूटे से हो, तो प्रभु आप काले हो फिर भी कितना कमाल करते हो। लाखों लोग आपके दर्शन को तरसते हैं, चांद भी जिसको देखकर शर्मा जाए। प्रभु कभी समय मिले तो अपने आप को दर्पण में देखना, कितने सुंदर लगते हो। फिर आपने कहा कि मेरे माता पिता का पता नहीं, कुल खानदान का पता नहीं, तो प्रभु आप तो स्वयं ही जगत पिता हैं। फिर आपने कहा कि मेरा भजन तो वो करते हैं जिनको खाने पीने को कुछ मिलता नहीं, बस साधु बाबा बन जाते हैं। तो प्रभु जिसके पास आपका नाम रूपी धन हो, उससे धनवान इस दुनिया में कौन हो सकता है। जिसके पास हरि नाम का धन है वो दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति है, क्योंकि धन तो हजारों के पास था, लाखों इस दुनिया में आए भी, लाखों चले भी गए, लेकिन नाम आज भी उसी का याद है जिसके पास आपका नाम रूपी धन है। कितने इस दुनिया में थे,
और कितने इस दुनिया में हैं, लेकिन नाम आज भी प्रहलाद और नारद मुनि का अमर है। फिर श्री कृष्ण मुस्कुराए और जो परीक्षा उन्होंने माँ रुक्मिणी जी की लेनी चाहिए वे उसमें सफल हो गईं। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय जय श्री राधे।